अस्सलाम वालेकुम। क्या आप अपनी शिपिंग प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करना चाहते हैं और कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को बढ़ाना चाहते हैं? आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप ईबे पर पोस्टेज पॉलिसी क्रिएट कर सकते हैं जो आपका वक्त भी बचाएगी और आपको क्लियर और रियलाइबल शिपिंग ऑप्शंस देने में मदद करेगी, चाहे आप नए हैं या एक्सपीरियंस्ड। ये सिंपल सेटअप आपकी स्टोर की सक्सेस में बड़ी हेल्प करेगा। हम लोग आ गए अपनी ईबी की स्क्रीन के ऊपर। ये हमारा ईबी का ओवरव्यू है, जो होम पेज है। इसके ऊपर अब हम लोग क्या करेंगे, हमारी जो शिपिंग पॉलिसी है हम लोग वो क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमने शिपिंग पॉलिसी बनानी किस लिहाज से है। फॉर एग्जांपल अभी इस वक्त जो मेरी मार्केट प्लेस है वो यूके की है, ठीक है। अब यूके में होता क्या है कि मैं अमेज़ोन यूज़ नहीं कर रहा, ठीक है। अगर मैं अमेज़ोन यूज़ कर रहा होता तो वहाँ पर मैं जो हमारा क्राइटेरिया होता है ड्रॉप शिपिंग का, तो उसके अंदर हम लोग एफ को यूज़ करते हैं, या एफ फुलफिल बाय अमेज़ोन को, या सोल्ड बाय अमेज़ोन होता है जो सोल्ड एंड शिप बाय अमेज़ोन होता है, ठीक है। तो हम लोग वो वाले सेलर्स को यूज़ करते हैं ताकि हमें अमेज़ोन प्राइम 1 डे 2 डे मैक्सिमम 3 डेज के अंदर डिलीवरी दे दे। तो जब हम लोग अमेज़ोन से कर रहे होते हैं तो हमारी जो शिपिंग पॉलिसी होती है वो उसी के लिहाज होती है ईबे के ऊपर, कि हम उसके ऊपर 2 से 3 दिन के अंदर शिपिंग देते हैं। अपनी पॉलिसी उसी हिसाब से सेट करते हैं और अपना हैंडलिंग टाइम भी उसी के हिसाब से सेट किया जाता है। लेकिन आज का जो हमारा सिनेरियो है वो थोड़ा सा चेंज है, बिकॉज मैं यूज़ कर रहा हूँ ऑन बाय एज अ सोर्स, ठीक है। तो ऑन बाय के ऊपर मेरे पास दो तरह के सेलर होते हैं। एक सेलर होता है जो मुझे चाइना से प्रोडक्ट शिप कर रहा होता है, दूसरा यूके का लोकल सेलर होता है जो मुझे एक वीक के अंदर अंदर प्रोडक्ट शिप करवा देता है। तो अब मुझे उसी के हिसाब से अपनी शिपिंग पॉलिसी भी बनानी है। फॉर एग्जांपल जो चाइना वाला है उसकी मुझे पता है कि कम से कम 2 वीक लग सकते हैं उसके ऊपर शिपिंग आने के अंदर, प्रोडक्ट्स को आने में, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं पॉलिसी बना दूंगा, ठीक है। सबसे पहले कई लोगों का ये सवाल होता है कि कस्टमर नहीं बाय करता। देखो, अगर प्रोडक्ट के अंदर आपकी वाकई पोटेंशियल है, डिमांड है उस प्रोडक्ट की, ठीक है, और उसके ऊपर आपने पहले पॉलिसी के अंदर मेंशन कर दिया है कि ये प्रोडक्ट इतने दिनों में डिलीवर्ड होगी। फॉर एग्जांपल हम यहाँ से थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर ये कुछ प्रोडक्ट्स मेरे सामने शो हो रही हैं, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट हम लोग ओपन कर लेते हैं। तो ओपन करने के बाद अगर मैं इसके स्क्रॉल डाउन करूँ, इसकी पॉलिसी देखूँ, तो इसको देखते हैं कि इसने मेंशन किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एस्टिमेटेड डिलीवरी टाइम ये यहाँ पर शो कर रहा है आपको, ठीक है। एस्टिमेटेड डिलीवरी टाइम 11 अक्टूबर से 18 अक्टूबर है। अब देखिए, यहाँ पर इस सेलर ने 3 सोल्ड किए हैं। जाहिर है कि जिस बायर ने ये प्रोडक्ट बाय की जब, ठीक है, तो उसने ये पॉलिसी तो देखी ना, ठीक है। 11 से 18 अक्टूबर उसको पता है। तो जब उसने देख लिया कि पॉलिसी के हिसाब से इतना टाइम लग सकता है, तो जब आप ये प्रोडक्ट सेल करेंगे तो आपका कस्टमर, आपका बायर तब तक आपको कुछ भी नहीं कहेगा जब तक आपकी पॉलिसी का टाइम बढ़ नहीं जाता। फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे ये 18 है तो ये 18 16 17 तक वेट करेगा। अगर आज करता है तो मतलब 20 दिन बनते हैं एक, ठीक है। सीधे सीधे अगर आप लगाएं तो महीने के करीब जाके बनता है, ठीक है। पौने महीने बनते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ठीक है, बायर सेटिस्फेक्शन, बायर को पता होता है कि पॉलिसी इस सेलर की इतनी है, इतने दिनों में शिप करेगा, उससे पहले हमें नहीं करता। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर मुझे 10 दिन, तो मैंने ईबे पे 15 दिन मेंशन किया होगा ताकि प्रोडक्ट मेरी पॉलिसी के जो टाइमिंग है उससे पहले पहले पहुंच जाए मेरे सेलर को, बायर को, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग पॉलिसी बनाते हैं उसके लिहाज से। तो इससे हमारा ना कस्टमर के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, ना हमारे स्टोर के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, हमें सेल्स भी आते हैं, प्रॉफिट भी आता है, सारा कुछ, ठीक है। तो अब ऑन बाय से मैं 2 टाइप की क्या शिपिंग पॉलिसी बनाता होता हूँ हमेशा, ठीक है। शिपिंग पॉलिसी के अंदर जैसे भी हम यहाँ पे जाएंगे, अकाउंट सेटिंग में जाएंगे, ठीक है। अकाउंट सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर मेरे पास बिजनेस पॉलिसी आ रही है, ठीक है। ये बिजनेस पॉलिसी है, ठीक है। मैं बिजनेस पॉलिसी पे क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे ऑलरेडी मैंने जो है ये बिजनेस पॉलिसी है, ठीक है। अब इसको हम लोग कर लेते हैं गेट स्टार्टेड, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास 3 पॉलिसीज बनती हैं। एक रिटर्न की, ठीक है। दूसरी पॉलिसी जो बनती है वो बनती है हमारी शिपिंग की, ठीक है। और तीसरी पेमेंट की बनती है, ठीक है। तो ये इस वीडियो में जस्ट मैं आपको शिपिंग की बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग पेमेंट की पॉलिसी को बनाना सीखेंगे और तीसरी वीडियो के अंदर हम रिटर्न पे पॉलिसी को बनाना सीखेंगे। आसान है, ठीक है। बस मैं इसको 3 स्टेप में लाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो इसके ऊपर हम लोग 3 वीडियोस बना लेंगे। तो सबसे पहले हमारी पोस्टेज की है जो आज की, तो हम यहाँ पे क्रिएट पॉलिसी पे क्लिक करेंगे और पोस्टेज पे आ जाएंगे। जैसे ही मैं पोस्टेज पे आऊँगा, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे पास, मुझे पता है कि सबसे पहले इसने मुझे बोला है कि आपने पॉलिसी नेम दो।
पॉलिसी नेम देने के लिए फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, कुछ भी आप लोग अपना नाम डाल सकते हैं। मैं हमेशा लिखता हूँ, मेरे पास ना ऑन बाई के ऊपर दो ऑप्शन होते हैं, ठीक है। एक ऑप्शन होता है फ्री डिलीवरी का, ठीक है। फ्री डिलीवरी मीन्स वो सेलर जो चाइना से शिपिंग कर रहे होते हैं, प्रोडक्ट को डिलीवर कर रहे होते हैं, ठीक है। फ्री डिलीवरी फ्री तो होती है लेकिन वो फास्ट नहीं होती, ठीक है, वो जल्दी नहीं आती, 15 से 16 दिन लग जाते हैं, उसके भी नीचे एस्टिमेटेड टाइम शो कर रहा था, ठीक है। तो मैं उस टाइम को मद्देनजर रखते हुए अपनी यहाँ पे पोस्टेज पॉलिसी बनाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक फ्री डिलीवरी वाली बनाऊंगा, ठीक है। फ्री डिलीवरी, ठीक है, फ्री डिलीवरी पे लिख दिया। अब मुझे पता है कि जो मेरी प्रोडक्ट चाइना से सेलर जो आएगा, जिसकी प्रोडक्ट मैं यूज़ करूँगा, चाइना वाली लिस्ट करूँगा, तो उस पर मैं फ्री डिलीवरी वाली पोस्टेज को लिस्ट करूँगा, ठीक है। और जो दूसरी थी फास्ट वाली होगी तो उसका भी हम लोग आगे बताते हैं। यहाँ पर हमने डोमेस्टिक पोस्टेज को फ्लैट सेम कॉस्ट टू ऑल बायर्स कर देना है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे इसको फ्री एंड फ्री पोस्टेज कर दिया है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर हमें कह रहा है कि आप लोग कौन सा कुरियर और कितने दिन में वो यूज़ होगी। तो यहाँ पे मेरे पास अदर्स का एक ऑप्शन होता है, ठीक है। जैसे ये डिलीवरी है, ठीक है, डिलीवरी एंड कनेक्शंस का, डिलीवरी एंड रिसाइकल्स का, ठीक है। बाकी सारे कम ही है, ठीक है, बहुत कम कम दिनों में आ रहा है। तो मेरे पास ये होता है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ से डिलीवरी एंड रिसाइकल को 2 to 7 डेज़ की वर्किंग डे की मैं बना लूँगा यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब जब ये सिलेक्ट किया तो मुझे पता है तकरीबन ये 7 दिन की देर है, ठीक है। अब मुझे पता है कि वहाँ पर कम से कम 10 दिन लग सकते हैं। तो यहाँ पर मैं डिस्पैच टाइम जो है ना इस पॉलिसी के अंदर वो 3 दिन कर लूँगा, ताकि मुझे 3-4 दिन मिल जाए डिस्पैच के ऊपर, ठीक है। मैं 3-4 ऑर्डर जैसे है उसी दिन अगर मैं ऑर्डर लगा देता हूँ, ठीक है, तो 3-4 दिन मेरे पास वो होते हैं, मैं वो रोक के रखता हूँ। उसके बाद डिस्पैच करता हूँ तो 5-6 दिन 7 दिन का मुझे और टाइम मिल जाता है। उस टाइम के बाद, उस टाइम के अंदर अंदर हमारी प्रोडक्ट डिलीवर्ड हो जाती है। और दूसरी बात ये होती है कि ऑन बाय के ऊपर जो हमें ट्रैकिंग मिलती है, ठीक है, हमारे बायर के एड्रेस की होती है, सेम होती है, ओरिजिनल होती है, ठीक है। तो वही मैं ईबे के ऊपर यूज़ करता हूँ। तो मुझे 4 से 5 दिन के अंदर जैसे ट्रैकिंग मिलती है तो मैं वो ट्रैकिंग ईबे के ऊपर अपडेट कर देता हूँ। तो मेरा बायर और चिल हो जाता है, क्योंकि उसके पास ओरिजिनल ट्रैकिंग होती है, ठीक है। वो ट्रैकिंग को ट्रैक करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, वो बिल्कुल सिक्योर होता है, उसको टेंशन नहीं होती और मुझे ज़्यादा टेंशन वो भी नहीं देता, ठीक है। तो इसके ये चीज़ यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई। उसके बाद हम थोड़ा सा नीचे जाते हैं, ठीक है। नीचे जाने के बाद, ठीक है, अभी हमारी इंटरनेशनल पोस्टेज वगैरह नहीं है, जस्ट हम यूके के अंदर कर रहे हैं, ठीक है। डिलीवरी एंड रेट टेबल्स वगैरह हम लोग तब लोग लगाते हैं जब लोग हमारी शिपिंग पॉलिसी को, शिपिंग चार्जेस हमारे हों, ठीक है। एक्सक्लूड पोस्टेज के अंदर लोकेशंस हैं कुछ ऐसी, बट मैंने आज तक नहीं यूज़ की, ठीक है। अगर हम पहले तो बहुत कम होती हैं ऐसी जहाँ पर शिपिंग नहीं जा रही होती, ठीक है। अगर जाती भी है, ठीक है, कभी कभार आता है हमारे पास 1-2 ऑर्डर आगे 1-2 महीने के बाद, ठीक है, तो हम लोग उसको आसानी से कवर कर लेते हैं। तो इसको हम लोग कर लेंगे सेव। सेव करने के बाद अब ये मेरी जो पॉलिसी है ये क्रिएट होगी है, ठीक है। और ये मेरी जितने भी मैं अब लिस्टिंग करूँगा ये उसके ऊपर लगती जाएगी, ठीक है, उसके ऊपर लगाता जाऊँगा। उसके बाद अब अगर दूसरी बनानी है, ठीक है, अब ये है थोड़ी डिले वाली। अगर आप चाहते हैं कि थोड़ी फास्ट वाली बनाएं जिसमें 4-5 दिन के अंदर डिलीवरी है, आप जहाँ से सोर्सिंग कर रहे हैं अमेजोन से कुछ भी है, ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग क्रिएट पॉलिसी में जाएंगे, उसका नाम देंगे, अपनी जो डिलीवरी टाइम है उसके लिहाज से यहाँ पे डिलीवरी टाइम और डिस्पैच हैंडलिंग टाइम जो है वो सिलेक्ट करके आप अपनी पॉलिसी को बना लेंगे। तो ये हमारी यहाँ पे पॉलिसी बन गई है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि और भी ईबे टिप्स मिल सके। अगर कोई सवाल हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक